डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे हमने एक्सरसाइज शुरू की हुई है 9.3 मीन्स यूनिट है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो उसमें आपका क्या है, फैमिली ऑफ द कर्व्स के आधार पर डिफरेंशियल इक्वेशन को शो करके दिखाना, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए आपका वहाँ पे वो एक्सरसाइज क्या करी है कि जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उसी के आधार पे आपका क्या होगा, अपने डेरिवेटिव लेना है। सिंपल जो फैमिली ऑफ द कर्व गिवन है, तो अगर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक पैरामीटर है, तो एक बार डेरिवेटिव लो। अगर उसी कर्व का अगर दो पैरामीटर हैं तो आपका क्या होगा, वहाँ पे डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले वाले क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में आपको सोल्व हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है हमारा, इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला हैविंग वर्टेक्सेस एट द ओरिजिन, एक्स इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। आपका ये क्वेश्चन था। तो देखिए सबसे पहले फिगर बनाया, आपका ये है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तब पैराबोला क्या है, आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, तो आपका पैराबोला इस प्रकार का हो जाएगा। एक्स इसमें है, पॉजिटिव वाई सिमेट्रिक होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला की इक्वेशन होगी। और इसका फोकस पॉइंट होगा एफ, यानी कि ए एंड आपका क्या हो जाएगा 0 एंड ए, ध्यान रखना। लेकिन इसकी जरूरत है नहीं, 0 एंड ए, ये एफ है, यहाँ पे एफ फोकस पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी क्या होगी, सॉल्यूशन इसका सोल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, वेयर ए इज द पैरामीटर। यहाँ पे ए क्या है बेटे, पैरामीटर है। तो इसके बाद क्या करोगे, ए की पैरामीटर है, यहाँ पे है, तो एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और उसको सोल्व करना पड़ेगा। वहां पे ए को एलिमिनेट करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, आपका होगा पावर आ गया 2x इक्वल टू 4a कांस्टेंट होगा एंड y का क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव y 1। आगे देखिए यहाँ भी आपका 2x है, यहाँ भी 4 है, तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में 4a है, तब 4a की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, y1 को डिवाइड कर दो, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2x डिवाइड बाई y1 इक्वल टू 4a। इसको सेकंड इक्वेशन कर लो बेटे। तब क्या करोगे, तब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, यानी कि 4a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इसलिए मैंने लिखा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू y है, एंड आपका 4a की वैल्यू क्या है 2x डिवाइड बाई y1, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अगला स्टेप क्या होगा, y1 को यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2xy। तो देखिए यहाँ भी x और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स से डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट सिंप्लीफाई आपका होगा स्टेप x y1 माइनस के 2y इक्वल टू 0, y की साइड भी चेंज कर दी, इक्वल टू क्या होगा ये 0। तो क्या कह रहा हूं मैं, x आपका y1 माइनस के 2y इक्वल टू 0, यही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये हमारा क्या है, पैराबोला गिवन हो और इसका पॉजिटिव y एक्सिस के आधार पर। तो सबसे पहले आपने क्या है, कर्व बनाओ। कर्व बन गई हमारी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक पैरामीटर होगा, तो इसका एक बार डेरिवेटिव लिया। तो एक बार डेरिवेटिव लेने के बाद देखते गिवन इक्वेशन फर्स्ट होगी, और एक आपका डेरिवेटिव फर्स्ट लेने के बाद जो इक्वेशन आई वो सेकंड होगी। दोनों कैसे सोल्व करो और पैरामीटर इलिमिनेट हो जाए, ए इलिमिनेट हो जाए। तो ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 8 है, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस हो एंड सेंटर आपका ओरिजिन है। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनानी कर्व की, फिर उसके आधार पे आपका क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट पैरामीटर के आधार पे उसका डेरिवेटिव लेना और रिक्वायर्ड हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले क्या है, आपका फोकी ऑन वाई एक्सिस के आधार पे मैंने फिगर बना लिया। तो फोकी वाई एक्सिस पर होगा, तो इक्वेशन ऑफ ए इलिप्स हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस, सेंटर आपका ओरिजिन है। तो रिक्वायर्ड आपकी कर्व बन गई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। आपका ये है फर्स्ट इक्वेशन होगी। ए एंड बी आर द पैरामीटर बेटेस। तो क्या है, अब जैसे बी स्क्वायर के नीचे आपका है एक्स है, ऐसे ही वाई स्क्वायर के नीचे क्या है, ए स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका फोकी ऑन वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे y के नीचे आपका a आएगा और x के नीचे आपका क्या होगा, b होगा। तो यहाँ से क्या है, यानी कि मेजर एक्सिस बेटे y एक्सिस है, तो इसलिए y के आपका पैरामीटर क्या होगा a एंड x के नीचे पैरामीटर b होगा। तो सबसे पहले डबल पैरामीटर होगा, तो दो बार डेरिवेटिव लेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव आपका क्या होगा, पैरामीटर साइड में 1 बाई बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x
प्लस में ऐसे ही यहाँ पे पैरामीटर 1/a² कांस्टेंट हो गया इंटू y² का क्या होगा 2y एंड y का फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू क्या होगा 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे 2x डिवाइड बाई नेक्स्ट स्टेप होगा बेटे v² आपका है इक्वल टू मैंने साइड चेंज कर दी आपकी क्या होगा आपका 2y एंड फर्स्ट डेरिवेटिव डिवाइड बाई a² होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा y के साथ इसमें लेकर के आपने x की क्रॉस मल्टीप्लाई के आधार पर तो पैरामीटर को एक साइड में कर लिया तो y एंड आपका क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा y एंड y फर्स्ट डेरिवेटिव डिवाइड बाई x इजिकल टू माइनस a² बाई b²। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। तो अब सेकंड इक्वेशन का क्या है हम एक बार और डेरिवेटिव लेते हैं आपका द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव बेटे। तो देखिए यहाँ पे आपका है इस साइड का है क्या है फर्स्ट साइड हमारी x है और ऊपर y एंड आपका y 1 फर्स्ट डेरिवेटिव है। इसके लिए क्या करोगे आपका कोशेंट रूल लग जाएगा नीचे v का होल स्क्वायर v एच टी u का डेरिवेटिव माइनस u एच टी v का डेरिवेटिव कोशेंट रूट लग जाएगा यहाँ से और ये पैरामीटर क्या हो जाएगा 0। एक नॉर्मल सिचुएशन में क्वेश्चन चला जाएगा तो क्या होगा कोशेंट रूल लगाया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा u का डिनोमिनेटर का स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर एच टी एंड आपका क्या होगा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। न्यूमरेटर में भी आपका क्या है प्रोडक्ट रूल लग जाएगा तो यहाँ से y एज इट y1 का फर्स्ट डेरिवेटिव y2 प्लस में y1 एज इट और y का y1 हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज माइनस के y एंड y1 एज इट आपका फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर में क्या बेटे x है तो x का डेरिवेटिव 1 होगा। तो क्या करोगे आपका है x² को इसके साइड 0 के ले जाओगे तो आपका नॉर्मल होगा। तो नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी आपकी है x इंटू वाई एंड y2 डबल डेरिवेटिव प्लस में y1 एंड y1 तो y1 का होल स्क्वायर होगा ब्रैकेट क्लोज माइनस के y एंड y1 यानी के फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू क्या होगा 0। यही हमारी विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी बेटे। ये था आपका इलिप्स आपका दे रखा है फोकी ऑन y एक्सिस हो ऐसे ही फोकी ऑन x एक्सिस का भी क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। ऐसे उसमें भी डबल डेरिवेटिव है तो वो भी आपका उसमें लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करके दे दे इक्वेशन ऑफ ए इलिप्स हैविंग फोकी ऑन x एक्सिस तो क्या करोगे x² डिवाइड बाई a² प्लस y² डिवाइड बाई b² इक्वल टू 1 हो जाएगा और इक्वेशन आप कैसे ही सोल्व कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है बेटे इक्वेशन ऑफ एनी हाई पैराबोला हैविंग द फोकी ऑन x एक्सिस एंड सेंटर आपका क्या है ओरिजिन हो। तो सबसे पहले क्या बेटे है पैराबोला की के बजाय हाई पैराबोला गिवन है। हाई पैराबोला की कराओ आप राइट करोगे फिर उसके बाद डबल पैरामीटर होगा तो 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और जो आपका इक्वेशन होगी पैराबोला में आपका जैसे इलिप्स में और हाई पैराबोला में दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों की सेम इक्वेशन ही आएगी। तो देखिए आपका क्या है यहाँ से है आपका y एंड x एक्सिस ये होगा और पैराबोला की करो इस प्रकार की होती है फोकी दोनों आपका क्या है x एक्सिस पर है। तो क्या करोगे इक्वेशन ऑफ एनी हाई पैराबोला हैविंग द फोकी ऑन x एक्सिस एंड सेंटर आपका ओरिजिन है। तो इक्वेशन बढ़गी बेटे x² डिवाइड बाई a² माइनस y² डिवाइड बाई b² इक्वल टू 1। नेगेटिव आएगा हाई पैराबोला में इलिप्स में प्लस आता है ध्यान रखना वेयर a एंड b आर द पैरामीटर। यहाँ पर डबल पैरामीटर हो गई तो बेटे 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है तो क्या लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x भी आओ फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव ले दो। तो सबसे पहले पैरामीटर फर्स्ट 1/a² इंटू x² का डेरिवेटिव 2x आपका माइनस के 1/b² एंड y² का डेरिवेटिव 2y एंड y का फर्स्ट डेरिवेटिव y1 इक्वल टू क्या होगा 0। तो देखिए आपका क्या होगा अब हम इक्वेशन का पैरामीटर वन साइड एंड वेरिएबल वन साइड चेंज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा x डिवाइड बाई क्या होगा a² इक्वल टू y एंड y फर्स्ट डेरिवेटिव डिवाइड बाई b²। नेगेटिव से इधर लिया पॉजिटिव हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका क्या होगा x को नीचे ले आएंगे b² का साइड चेंज कर देंगे तो y एंड y फर्स्ट डेरिवेटिव डिवाइड बाई x इक्वल टू b² बाई a²। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। एक तरफ वेरिएबल होगा एक तरफ आपका कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो वही बात होगी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव सेकंड का डिफरेंशिएशन ले लिया। यहाँ भी क्या होगा क्वोशिएंट रूल होगा और प्रोडक्ट रूल दोनों लगेंगे। देन नीचे क्या है x का स्क्वायर होगा इनटू x एज इट इज न्यूमरेटर में आपका क्या है प्रोडक्ट रूल है y एज इट इज y1 का डबल डेरिवेटिव यानी कि y2 प्लस में y1 एज इट इज एंड y का y1 ही होगा ब्रैकेट क्लोज माइनस के y एंड y1 एज इट इज एंड
डिनोमिनेटर क्या है आपका एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो क्या करोगे, इक्वल टू इधर क्या है बी बाई ए कॉन्स्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो आपका न्यूमरेटर ही रहेगा एक्स इंटू वाई एंड वाई डबल डेरिवेटिव y2 प्लस में y1 क्या होगा, अब y1 का होल स्क्वायर होगा ब्रैकेट क्लोज माइनस के y एंड y1 इक्वल टू क्या होगा 0। ये बेटे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई हमारी, यही निकालनी थी हाई पैराबोला की। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 10, इक्वेशन ऑफ द एनी सर्कल हैविंग द सेंटर एट y एक्सिस 0 एंड k हो जाएगा, लेट ले लिया, एंड रेडियस इज 3, ये दे रखा है। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी बेटे, इक्वेशन होगी आपका सेंटर है 0 है तो x माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस में y का पॉइंट क्या है k है तो y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर पे क्या है बेटे आपका 3 का होल स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन होगी। तो इसको क्या करोगे x स्क्वायर प्लस में नेक्स्ट स्टेप में y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसी प्रकार के आधार का मैंने ये फिगर बनाया है, आपका है सेंटर ऑन वाई एक्सिस है तो ये सर्कल होगा टचिंग द एक्स एक्सिस को करेगा, और सेंटर आपका क्या होगा 0 एंड के, और रेडियस कितनी होगी बेटे 3, r इक्वल टू 3 होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक पैरामीटर है ओनली के, यहाँ पर सिंगल पैरामीटर है, एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और उसी डेरिवेटिव के आधार पर के की वैल्यू निकाल करके वापस सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या होगा, यहाँ से पावर आ गया 2x प्लस में, इसकी भी पावर ले लो 2 इंटू वाई माइनस के की पावर 1 होगी, एंड y का डेरिवेटिव फर्स्ट एंड k का क्या हो जाएगा 0 कांस्टेंट होगा, एंड 9 भी क्या है कांस्टेंट ही है तो ये क्या होगा 0 होगा। तो देखिए दोनों तरफ कॉमन है तो 2 को आपका कैंसिल करते डिवाइड करते तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x प्लस में y माइनस के ब्रैकेट क्लोज y1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से y माइनस के फर्स्ट इक्वेशन में है, क्यों ना मैं y माइनस के की वैल्यू ही निकाल लूं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका y माइनस के इक्वल टू क्या होगा आपका है x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और y1 से डिवाइड कर दो, तो x डिवाइड बाई y1 ये नेगेटिव, इसको इसी को बेटे सेकंड इक्वेशन मान लो, y माइनस के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में आपका, तो यहाँ से होगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y माइनस के इन इक्वेशन फर्स्ट, तो v है, तो देखिए x स्क्वायर सेम हो गया प्लस में क्या होगा माइनस के x डिवाइड बाई y1 फर्स्ट डेरिवेटिव का कंप्लीट होल स्क्वायर, यहाँ पे y माइनस के का होल स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी क्या होगा होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस क्या है 9। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर खोलो बेटे, x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर डिवाइड बाई y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 9, एलसीएम लिया और सोल्व कर दिया, वही रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। तो मैंने यहाँ पे y1 होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो x स्क्वायर इंटू y1 का होल स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड y1 का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे यहाँ से x कॉमन निकाल लिया मैंने, तो x स्क्वायर कॉमन हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा y1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 इंटू 9 y1 का होल स्क्वायर, यही हमारी विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो ये थे आपकी क्या हो गई ऐसी प्रॉब्लम हो, वर्ड्स प्रॉब्लम हो जिसके आधार पर करो, और करो का आपने क्या होगा उस करो का अकॉर्डिंग टू पैरामीटर के आधार पर आपने डेरिवेटिव लेना हो, एक सिंगल पैरामीटर एक बार डेरिवेटिव, डबल पैरामीटर है तो आपका 2 बार डेरिवेटिव। जैसे सिंगल में सर्कल आपका अगर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होगा तो सिंगल पैरामीटर होगा, लेकिन अगर सर्कल आपका ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं हो तो आपका डबल पैरामीटर होगा तो 2 बार डेरिवेटिव। इसी प्रकार आपका क्या है इक्वेशन आपकी जैसे पैराबोला की, तो पैराबोला भी सिंगल पैरामीटर का होगा, वहां भी एक बार डेरिवेटिव। ऐसे ही है आपका हाई पैराबोला हो या इलिप्स हो तो इस प्रकार की इक्वेशन आपकी क्या होगा डबल पैरामीटर की होंगी, तो वो देख लेना मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आपका क्या होगा, तो उसी के आधार पर उसका डबल डेरिवेटिव लेकर सोल्व कर देंगे। और पहले जो 5 क्वेश्चन थे बेटे उन क्वेश्चनों में क्या था इक्वेशन बड़ी बनाई थी, करो गिवन थी, अकॉर्डिंग टू पैरामीटर डबल डेरिवेटिव लेकर उसको एलिमिनेट करना और सोल्व करना। तो ये थी आपकी लास्ट आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एलिमिनेटिंग ऑफ द कांस्टेंट के आधार पर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना। अब आगे से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो आपका डिग्री 1 ऑर्डर यानी कि ऑर्डर 1 की डिग्री भी 1 हो और उसी के आधार पर उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो वहां पर 3 सॉल्यूशन है, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन आपका लेकर चलेंगे। थैंक यू।